गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश बाय फिलोसफर सर। आज का मेरा टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मीन्स क्या होता है? वर्तमान अपूर्ण काल। दैट मीन्स कोई भी कार्य जो है वो कंप्लीट नहीं रहेगा, उसमें प्रोसेसिंग टाइम रहेगा, यानी कि कोई काम की पार रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। तो उसके आइडेंटिफिकेशन क्या होते हैं? जिस हिंदी वाक्य में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज, एम, आर। रूल क्या है? ही, सी, इट, नेम सिंगुलर नंबर के साथ इज लगाकर तथा यू, वी, दे प्लूरल नंबर के साथ आर लगाकर तथा आई के साथ एम लगाकर वर्ब में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है या बेस फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म जोड़ दिया जाता है, राइट। जिसे जो कि चौथा फॉर्म कहा जाता है, क्योंकि वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। देयर आर 5 फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। जो यानी फिफ्थ फॉर्म होता है वो एसआईएस फॉर्म होता है। जो आईएनजी फॉर्म होता है वो क्या होता है? वो फोर्थ फॉर्म होता है। और आप थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म तो जानते ही हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप ये जानते रहिएगा कि कभी भी ये अपने दिमाग में इल्यूजन मत रखिएगा कि रहा है, रही है, रहे आएगा तभी जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। क्योंकि आप देखिए दुनिया में जिस देश में अंग्रेजी बोली जाती है, जिस देश की मातृभाषा यानी नेटिव लैंग्वेज जो है कि इंग्लिश है, तो क्या वहाँ पे रहा रही सिखाया जाता होगा? क्या तातीते सिखाया जाता होगा? ऐसा नहीं है। अंग्रेजी के कॉन्सेप्ट अलग है, हिंदी के कॉन्सेप्ट अलग है। हाँ, मैं जानता हूँ कि मेरा जो देश है नेटिव लैंग्वेज का हिंदी है, तो इंग्लिश को शुरुआती आप बाइलिंगुअल सीखेंगे तो सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, आप सक्षम रहेंगे समझने में। और यदि आप जो कि डिमांड करते हैं कि ऑनली इंग्लिश टू इंग्लिश टीच करिए, तो मैं इंग्लिश टू इंग्लिश मैं आप लोगों को टीच करूंगा, मैं आपको अंग्रेजी में ही पढ़ाऊंगा, राइट। हालांकि आप देख रहे हैं कि 90% मैं केवल इंग्लिश में मैं दे रहा हूँ, केवल 10% मैं हिंदी दे रहा हूँ, कि ताकि जो कि आपको शुरुआती दौर में जो कि जीरो लेवल से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और मैं तो अंग्रेजी एकदम माइनस से समझ मैं चल रहा हूँ, कि ताकि एकदम विकेस्ट से जो कि स्टूडेंट्स जो कि वो धीरे धीरे जो कि अभ्यास करके मेहनत करके जो कि वो सफलता हासिल कर ले। वो भी बढ़िया से रीडिंग करे, राइटिंग करे, लिसनिंग करे, स्पीकिंग करे, और जो कि दुनिया की कोई भी एग्जाम हो उस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि इंग्लिश ग्रामर एकदम बढ़िया से आपका तैयार हो जाए, और जो कि आप अच्छा जो कि मार्क्स गेन करो। और दूसरी बात है कि आप हमेशा जब भी वीडियो देखिए तो कॉपी कलम के साथ बैठिए, यानी नोटबुक साथ रखिए, कलम साथ रखिए, और जो जो ऐसा आपको लगे एक पॉइंट जो कि नोट डाउन करने लायक है तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। नहीं तो जो कि एज यू विश, आपकी इच्छा, आपकी मर्जी, आपके ऊपर डिपेंड करता है। यदि आपको आगे जाना है तो बार बार अभ्यास करिए, मेहनत करिए, तब आपको समझ में आएगा। अब जब ग्रामर का आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा तो मजा कुछ और होगा। तो देखिए जो है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, PRESENT, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, CONTINUOUS टेंस, TENSC। अब देखिए इसका हिंदी क्या होता है? वर्तमान अपूर्ण काल। ये कोई भी काम पूरा नहीं रहेगा, ये जारी रहेगा। वर्तमान अपूर्ण काल, ठीक है। अब देखिए क्या है यहाँ पे, ही, सी, इट और नेम सिंगुलर नंबर के साथ ये इज लगाते हैं, और यू, वी एंड दे प्लूरल नंबर के साथ क्या लगाते हैं? आर लगाते हैं, और आई के साथ क्या लगाते हैं? एम लगाते हैं। जैसे आप जानते हैं कि कोई चीज एक रहेगा और अनकाउंटेबल नाउन रहेगा, वो उसके साथ क्या लगाते हैं? इज लगाते हैं। कोई चीज एक से ज्यादा रहेगा, मोर देन वन रहेगा, और यू वी दे रहेगा, और प्लूरल काउंटेबल नाउन में एक से ज्यादा रहेगा तो क्या लगाएंगे? आर। और आई एक ऐसा माँ बाप इकलौता बच्चा जो हमेशा एम लेता है। आप स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले पॉजिटिव का सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद इज, एम, आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। कुछ बच्चे ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट का मतलब नहीं समझ पाते कि सर ऑब्जेक्ट क्या होता है सेंटेंस में, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। मैं आपको बता देता हूँ। पहले सेंटेंस में पहला देखिए क्या, अगर ऐसा रहे, अमेलिया, अमेलिया स्कूल स्कूल जा रही है, अमेलिया स्कूल जा रही है। तो अमेलिया देखिए, अमेलिया कह रही क्या हो जाएगा? अमेलिया
एक फॉरेन नेम है। अब देखिए मैंने आपको बताया कि नाम के साथ क्या लगाते हैं, इज। आपको स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। देखिए सब्जेक्ट लगाएंगे इज एम आर, तो पहले सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है, अमेलिया। यदि आपको सब्जेक्ट का ज्ञान ना हो कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, तो आपको हु से क्वेश्चन करना होगा कि कौन स्कूल जा रही है, अमेलिया जा रही है। अमेलिया इज अ नेम, तो नेम के साथ क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं। तो यहाँ क्या लगा देंगे, इज, क्योंकि तीनों में से एक ही रहेगा। मान लीजिए अगर सपोज करिए ये तीनों बाराती हैं, इन तीनों बाराती में से एक कोई दूल्हा रहता है कि नहीं, तो समझ लीजिए दूल्हा क्या होता है, मेन होता है। जब वही नहीं जाएगा तो बारात तो जाएगा नहीं। तो समझ लीजिए कि मेन क्या है, दूल्हा क्या है, इज है, राइट। मान लीजिए बहुत लोग बारात जाते हैं, तो बारात में एक जो रहता है वो बहुत प्रमुख होता है, इसमें से एक प्रमुख है, इज है। अब इस इज के साथ देखिए इज हो गया ना। अब जाना वर्ब क्या है, कुछ लोग वर्ब नहीं पहचान पाते, तो जो भी वर्ड हो उसमें ना ऐड कर दीजिए। अगर ना बोलने के बाद अगर वो वर्ड जो है कि कंप्लीटली राइट होता है, तो वही हमारा मेन वर्ब है। जैसे अमेलियाना, ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये ठीक नहीं है। स्कूलना, ये भी ठीक नहीं है। जाना, ये अच्छा लगे, यही आपका मेन वर्ब है। तो जाना करे जी क्या होता है, गो। इसमें क्या जोड़ देंगे, आईएनजी, गोइंग, क्योंकि बेस फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ा जाता है, गोइंग। जब कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाएगा, तो इंफिनिटिव टू लगता है। तो गोइंग टू स्कूल। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में क्या है। यानी कि ऑब्जेक्ट उसे कहा जाता है जब सब्जेक्ट का प्रभाव ऑब्जेक्ट पर पड़ जाए, तो वो ऑब्जेक्ट रहता है। जैसे अगर मैं कहूं कि मैं सेब खा रहा हूं, तो आई एम ईटिंग एन एप्पल। अगर मैं सेब खाऊंगा तो सेब की जो संरचना है, जो स्ट्रक्चर है, जो उसका पैटर्न है, जो उसका एरिया है, जो एप्पल का, तो वो चेंज होगा, वो बदलेगा, उसका डिजाइनिंग में परिवर्तन आएगा, तो क्या है, ऑब्जेक्ट है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जिसका सब्जेक्ट का प्रभाव ऑब्जेक्ट पर ना पड़े। जैसे मैं कहूँ आई एम गोइंग टू स्कूल, आप स्कूल जाए या ना जाए, स्कूल जैसे पहले था वैसे आज भी रहेगा। जैसे मैं कहूं कि आई एम प्लेइंग इन द गार्डन, मैं बगीचे में खेल रहा हूं, आप खेलिए या ना खेलिए, बगीचा वैसे रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं रहेगा। कि ऐसा तो है नहीं कि आप बगीचे में जाएंगे तो पेड़ जो है कि उड़ जाएगा, सब निकल जाएगा, ऐसा नहीं। स्कूल जाएंगे तो स्कूल का मान लीजिए कि जो सामने रहेगा, फ्रंट रहेगा, जो ग्राउंड ग्राउंड रहेगा, ऐसा तो नहीं ग्राउंड पीछे चला जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। यानी कि जिस सब्जेक्ट का प्रभाव ऑब्जेक्ट पर जाए वो ऑब्जेक्ट होगा, और जिस सब्जेक्ट का प्रभाव ऑब्जेक्ट पे ना पड़े कॉम्प्लीमेंट होगा। जैसे मैं कहूं कि आई एम गोइंग होम, मैं जो कि घर जा रहा हूं, आप जाइए ना जाइए, लेकिन जैसा आपका घर है वैसे रहेगा, राइट। तो ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। ऐसे स्कूल का है, कॉम्प्लीमेंट है। अगर मैं कहूं कि मैं जो कि चाय पी रहा हूं, तो आई एम टेकिंग टी, चाय आप ऐसे भी कर सकते हैं, आई एम हैविंग टी। यानी कि टी पियेंगे तो आप देखिए टी में जो अगर मान लीजिए आपके ग्लास में यानी कि टी कप में, मान लीजिए अगर चाय अगर आपका जो कि 50 ml है, अगर आप उसको टेक ऑफ करेंगे, यानी कि जब पियेंगे, यानी कि टेकिंग करेंगे, हैविंग करेंगे, तो वो कम हो जाएगा, तो परिवर्तन हो गया, उसके आकार में संरचना में परिवर्तन हो गया। यानी कि 50 जो कि ml था, तो धीरे धीरे घट गए, एक समय ऐसे आ गया कि सब खत्म हो जाएगा, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, राइट। आगे देखिए निगेटिव, देखिए सब्जेक्ट लगाएंगे, इज लगाएंगे, एम लगाएंगे, आर लगाएंगे, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, सॉरी निगेटिव है ना, तो यहाँ क्या रखेंगे आप, नॉट लगाएंगे, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। देखिए अगर ऐसा रहे कि वे अंग्रेजी वे अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हैं, वे अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, वे अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हैं। देखिए वे अंग्रेजी क्या आता है, दे। अगर न सब्जेक्ट पहचानना है तो सीधे कह दे कौन अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे, वे, तो वे करे दे। अब देखिए इज, एम, आर, तीनों में से कोई एक लगाएंगे, राइट। तो देखिए क्या है, तो तीनों में से कोई एक लगाएंगे। अब यहाँ देखिए क्या है, सब्जेक्ट का दे, प्लूरल नंबर है, तो प्लूरल नंबर के साथ क्या लगाएंगे, आर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आर। तीसरे नंबर क्या है, नहीं करे जी, नॉट। अब वर्ब क्या है, पढ़ना। देखिए मैंने बताया ना, वे ना अच्छा नहीं लगा, अंग्रेजी ना अच्छा नहीं लगा, नहीं ना अच्छा नहीं लगा, पढ़ना, यही आपका जो कि मेन वर्ब है। तो पढ़ना तो रीड, तो क्या हो जाएगा, रीडिंग, और अंग्रेजी का इंग्लिश, ENGLISH। चलिए इंट्रोगेटिव देखिए आप लोग, तीसरा क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, एम लगाएंगे, इसके बाद आर लगाएंगे, प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे,
वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे प्लस आईएनजी लगाएंगे, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये इंट्रोगेटिव से क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अगर ऐसा रहे कि क्या राधा नदी में क्या राधा नदी में तैर रही है। अब देखिए क्या है, अब सबसे पहले क्या है, आप देखिए ध्यान से। अब क्या है, तो सबसे पहले हम क्या अंग्रेजी लिखेंगे नहीं, पहले स्ट्रक्चर को आपको फॉलो करना है। पहले इज, एम, आर लिखेंगे। ठीक है, पहले नंबर मान लीजिए इन तीनों को पहले नंबर पर रख दीजिए, और सब्जेक्ट को दूसरे नंबर पे, वर्ब के तीसरे नंबर पे, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को चौथे नंबर पर रख दीजिए। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे हम, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। इसमें सब्जेक्ट तलाश करना पड़ेगा। सब्जेक्ट क्या, राधा है, नाम है, तो नाम के साथ क्या लगाते हैं हम, इज लगाते हैं। तो क्या लगा देंगे यहाँ पे आप, इज लगा दीजिए। इसके बाद सब्जेक्ट क्या है, राधा है। अब क्या है, वर्ब क्या, तैरना का स्विम। अब ध्यान देखिए, यहाँ पे कुछ आपको ध्यान लगाना है ज्यादा। देखिए क्या है, ये क्या है, यम जो है ये कॉन्सोनेंट है। क्या है, कॉन्सोनेंट है, और इसके पहले क्या, एक वावेल हो। तो समझिए, दुनिया की कोई वर्ब हो, यदि लास्ट में कॉन्सोनेंट हो, यदि उसके एक वावेल है, दैट मीन सिंगल वावेल हो, तो आईएनजी जोड़ते समय अंतिम अक्षर डबल करके जोड़ेंगे, स्विमिंग। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन द रिवर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इज राधा स्विमिंग इन द रिवर। ठीक है, चौथा देखिए, अगर ऐसा ऐसा रहे कि पहले स्ट्रक्चर लगा दीजिए, इज लगाएंगे, एम लगाएंगे, आर लगाएंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत बेहतरीन रोल प्ले करता है, क्योंकि स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलेंगे ना। एक स्ट्रक्चर आप फ्रेम करना सीख जाएंगे तो कभी भी आपका ट्रांसलेट कभी भी गड़बड़ नहीं होगा, कभी मिस्टेक नहीं होगा। अगर ऐसा रहे कि क्या आप खाना नहीं बना रही हैं। अब क्या लगाएंगे, देखिए सबसे पहले इज, एम, आर। अब आप करें यू होता है तो यू के साथ क्या लगाएंगे, आर। प्लूरल नंबर है तो यहाँ क्या लगाएंगे, आर। फिर आप करें जी क्या लगाएंगे, यू। अब सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद देखिए नहीं करें जी, नॉट। अब खाना बनाना करें जी क्या होता है, बनाना, खाना बनाने के लिए क्या होता है, कुक। इसमें आईएनजी जोड़ देंगे बेस फॉर्म के साथ, कुकिंग। और एक खाना करें क्या होगा, फूड। इसे फर्स्ट फॉर्म भी बोल सकते हैं, बेस फॉर्म भी बोल सकते हैं। ठीक है, पांचवा देखिए डब्ल्यू एच, क्या डब्ल्यू एच देखिए, डब्ल्यू एच लगाएंगे, इसके बाद इज लगाएंगे, एम लगाएंगे, आर लगाएंगे, प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। अगर ऐसा रहे देखिए, वह इस विश्वविद्यालय में वह इस विश्वविद्यालय में क्यों पढ़ा रहा है, क्यों पढ़ा रहा है। ध्यान देखिए, दुनिया की कोई सेंटेंस हो, जिस सेंटेंस के बीच में क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, जब, कौन सा, कौन सी, कौन से, या किसका, किसकी, किसके आ जाए, सबसे पहले उसी का रेज लिखते हैं। इसमें देखिए क्या है, सेंटेंस सबसे पहले क्यों है, तो क्यों करे जी क्या लिखेंगे आप, वाई। उसके बाद इज, एम, आर। अब वह करे ही, तो ही के साथ क्या लगाएंगे, इज। फिर सब्जेक्ट क्या, वह करे जी, ही। वर्ब क्या है, पढ़ाना के क्या होता है, टीच, तो क्या जोड़ देंगे, आईएनजी, टीचिंग। ठीक है, अब देखिए क्या है, अब मैं कह रही क्या होता है, इन, और इस विश्वविद्यालय, इन दिस यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वाई इज ही टीचिंग इन दिस यूनिवर्सिटी, राइट। लास्ट देखिए छठा, आप क्या लगाएंगे, डब्ल्यू एच लगाएंगे, इसके बाद इज लगाएंगे, आई एम लगाएंगे, इसके बाद आर लगाएंगे, प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अगर ऐसा रहे कि हम हम उसे हम उसे पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं हम। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, अब ये मत सोचिएगा कि हमेशा क्यों आएगा, ये वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्या आ सकता है सेंटेंस में, क्यों आ सकता है, कैसे आ सकता है, कहाँ आ सकता है, कौन सा आ सकता है, कब आ सकता है, जब आ सकता है। ठीक है,
अब तो क्यों करें जी, क्या लिखेंगे यहाँ पे, वाई। अब हम करें जी वी, तो वी के साथ आर, फिर हम करें जी क्या हो जाएगा वी, नहीं करें जी नॉट। अब स्ट्रक्चर को फॉलो करिए, एकदम लॉलीपॉप ट्रिक है, जान लीजिए। अब यहाँ देखिए नॉट, अब वर्ब क्या है देखिए, देना, देना के गिव तो क्या हो जाएगा गिविंग। अब यहाँ पे रुक जाइए, स्टॉप हो जाइए। देखिए इसमें दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स। इधर देखिए दो, दो ऑब्जेक्ट है ना, एक उसे एक पैसा है। तो इसमें देखिए एक जो ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्ट है और एक ऑब्जेक्ट का इनडायरेक्ट है। तो जो लिविंग ऑब्जेक्ट होता है उसे इनडायरेक्ट बोलते हैं, जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होता है उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो देखिए उसे क्या है, किसी व्यक्ति से रिलेटेड है, ये लिविंग ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट को प्रीफर करते हैं, क्या है हिम। अब पैसा क्या हो जाता है, मनी, क्या हो जाएगा मनी। आप कहेंगे नहीं सर, सबसे पहले हम डायरेक्ट क्या रख सकते हैं, यस आप रख सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको टू लगाकर करना पड़ेगा। जैसे वाई आर वी नॉट गिविंग, गिविंग अब मनी, यहाँ पैसा का मनी, इसके बाद टू हिम लिखना पड़ेगा, ठीक है, तब जाकर आपका सेंटेंस राइट होगा। और मैं ये जो डबल डबल एम का कॉन्सेप्ट क्या है, डबल लेटर क्यों हो जाता है, जैसे देखिए ध्यान से, यहाँ पे सीट है, मैं ये भी सिखा दे रहा हूँ। तो दुनिया की कोई वर्ड मीनिंग हो, यदि लास्ट में क्या हो कॉन्सोनेंट हो, यदि उसके पहले एक वावल हो, दैट मीन सिंगल वावल हो, तो आईएनजी जोड़ते समय अंतिम अक्षर डबल का, सिटिंग, ठीक। जैसे देखिए क्या आता है यहाँ पे पुट, पीयूटी पुट, अगर आपको क्या देखिए इसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या लास्ट में कंसोनेंट है ना, इसके पहले एक वावल है, दैट मीन सिंगल वावल है, तो आईएनजी जोड़ोगे अंतिम अक्षर डबल हो जाएगा, यानी कि पुटिंग हो गया, ठीक है। ऐसे देखिए स्विमिंग है, ठीक। अब याद रखिएगा कि दुनिया की कोई वर्ड मीनिंग हो, यदि लास्ट में क्या हो कॉन्सोनेंट हो, यदि इसके पहले एक वावल है दैट मीन सिंगल वावल हो, तो आईएनजी जोड़ते समय अंतिम अक्षर डबल करके आईएनजी जोड़ेंगे। और एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, मैंने आपको क्या बताया था, मैं जब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पार्ट 2 लाऊंगा तो उसमें मैं कंप्लीटली बताऊंगा। मैंने बताया था कि दुनिया की कोई आपको टेंस चेक करना है कि कौन सा टेंस है, तो उसमें क्या चेक करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको मैंने बताया था ना कि टेंस क्या है, टेंस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एक्शन प्लस टाइम। तो सबसे पहले आपको टाइम चेक करना होगा। तो टाइम में चेक करेंगे क्या होता है कि प्रेजेंट टाइम होता है, पास्ट टाइम होता है, फ्यूचर टाइम होता है। यदि प्रेजेंट टाइम में आप देखेंगे तो है हु आ रहेगा, जैसे आप देखिए क्या है ये प्रेजेंट टाइम है। अब प्रेजेंट टाइम में कौन सा टेंस है, कैसे आपको पता चलेगा, जब आप एक्शन चेक करेंगे। एक्शन में क्या होता है, स्टार्टिंग, प्रोसेसिंग, एंडिंग, यानी क्या है, यस फॉर स्टार्टिंग, ई फॉर प्रोसेसिंग, ई फॉर एंडिंग। तो देखिए अब यहाँ जैसे मान लीजिए क्या है, पहला अमेलिया स्कूल जा रही है, इसमें स्टार्टिंग है, इसमें स्टार्टिंग नहीं है कि सोमवार से जा रही, मंगलवार से, बुधवार से, संडे से, जनवरी से, फरवरी से, अगले महीने से, कल से, सप्ताह से, ऐसा कुछ नहीं ना, यानी स्टार्टिंग नहीं है। इसमें देखिए क्या है, प्रोसेसिंग है, अमेलिया स्कूल जा रही है, यस प्रोसेसिंग है, वो कंटिन्यू है, स्कूल जाने का जो कार्य है उसका चालू है, कीप ऑन है, गोइंग ऑन है, जारी है, तो यानी कि इसमें प्रोसेसिंग है। एंडिंग है नहीं, उसका जाने का जो काम है वो समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए इसमें एंडिंग नहीं है। तो दुनिया की कोई सेंटेंस हो जिस सेंटेंस में स्टार्टिंग ना हो, एंडिंग ना हो, केवल प्रोसेसिंग हो, दुनिया की एक ही टेंस का लाएगा, उस टेंस का नाम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, चाहे रहा रही आए चाहे ना आए। जैसे देखिए मैं एक दे रहा हूं, जैसे अगर ऐसा रहे मैं खड़ा हूं, ध्यान देना मैं खड़ा हूं, अब इसमें रहा रही आया, आप बताइए, किताबों वहां ढूंढेंगे तो लिखा है कि रहा रही रहे इत्यादि शब्द जिसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। क्या किसी किताब में ऐसे लिखा है क्या, जिस हिंदी वाद में रा है, डी है, डे है इत्यादि शब्द जिसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, ऐसा तो है नहीं ना। तो आप क्या चेक करिए इसमें, स्टार्टिंग, प्रोसेसिंग, एंडिंग। देखिए मैं खड़ा हूं, जैसे मेरा जो खड़ा होने का जो काम है देखिए कंटिन्यूइंग नहीं, चल रहा है नहीं। देखिए मैं जैसे खड़े होकर मैं पढ़ा रहा हूं, तो देखिए जो मेरा खड़ा होने का जो काम वो चल रहा है, गोइंग ऑन है, कीप ऑन है, कंटिन्यू है, मेरा जो खड़ा होने का काम वो चल रहा है, रुका नहीं है, खत्म नहीं हुआ है। तो देखिए मैं खड़ा हूं, तो मैं खड़ा हूं तो इसका क्या होगा, आई एम स्टैंडिंग, क्या हो जाएगा, आई एम स्टैंडिंग। अब कैसे होगा देखिए, पहले इसमें स्टार्टिंग चेक करिए, मैं खड़ा हूं, मैं कब से खड़ा हूं, सोमवार से, मंगलवार से, 1 घंटे 1 मिनट से 5 मिनट से, ऐसा कुछ है नहीं है, यानी स्टार्टिंग नहीं है। प्रोसेसिंग है, यस प्रोसेसिंग है, मैं खड़ा हूं, मेरे जो खड़ा होने का जो काम है वो चल रहा है, प्रोसेसिंग है। अब एंडिंग है, मेरा खड़ा होने का जो काम है वो खत्म हो गया है, नहीं अभी तक मैं खड़ा हूं, यानी एंडिंग भी नहीं है। तो दुनिया की कोई सेंटेंस हो जिसमें स्टार्टिंग ना हो, एंडिंग ना हो, केवल प्रोसेसिंग हो, कौन कहलाएगी, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अब मैच कराई, देखिए रहा रही वाले से मैच करा, इसमें देखिए, इसमें रहा रही वाले में प्रोसेसिंग है ना, इसमें भी देखिए स्टैंडिंग, जो खड़ा होने का जो काम है जो चल रहा है, इसमें भी प्रोसेसिंग है। जैसे अगर मैं कहूं बिल्ली कुएं पर बैठी है, जैसे अगर मैं लिखूं कि बिल्ली कुएं पर बैठी है,
ठीक है, बिल्ली कुएं पर बैठी तो द कैट इज सिटिंग ऑन द वेल। अब देखिए ऐसा है क्या किसी किताब में कि जिस हिंदी वाले में ठा है, ठी है, ठे है इत्यादि शब्दों से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ऐसा है नहीं है। तो बिल्ली कुएं पर बैठी तो क्या चेक करना होगा, देखिए स्टार्टिंग, प्रोसेसिंग, एंडिंग। अब स्टार्टिंग है कि बिल्ली कुएं पर कब बैठी है, नहीं नहीं, टाइम नहीं है, स्टार्टिंग नहीं है। प्रोसेसिंग है, यस, यानी कि जो बिल्ली जो बैठी हुई है कुएं पर, उसका जो बैठने का जो काम वो चल रहा है, उठ के गई नहीं है, वहीं पे बैठी है, उसका काम चल रहा है। जो बैठने का जो काम है, जो बीच में ड्यूरेशन ऑफ टाइम है बैठने और खड़े होने के या जाने का वहां से, उसके बीच के जो टाइम है वो प्रोसेसिंग है, वो जारी है, कंटिन्यू है। तो कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी प्रोसेसिंग है। एंडिंग है, नहीं, उसका जो बैठने का काम वो खत्म हो गया, नहीं, अभी तक बैठी है, वो चल रहा है काम, तो क्या एंडिंग नहीं है। तो सब मैच कराइए, देखें तो दुनिया की कोई सेंटेंस हो जिस सेंटेंस स्टार्टिंग ना हो, एंडिंग ना हो, केवल प्रोसेसिंग हो, उस टेंस का नाम क्या होगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, चाहे रहा रही आए चाहे ना आए। तो आप अपने दिमाग में ध्यान रखिए कि आप इसे कैसे समझेंगे। यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, स्टार्टिंग, प्रोसेसिंग, एंडिंग, तो मेरा सबसे पहला जो टेंस का जो वीडियो है उसको आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि स्टार्टिंग, प्रोसेसिंग, एंडिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, उसमें एक्शन का क्या रोल है और टाइम का क्या रोल है टेंस में। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। सबसे पहले काम करिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद कुछ लोग हो सकता है नोट डाउन ना करते हो, तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको काम देगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो यदि मेरा आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।